अगर वाकई में रांची पुलिस माफिया के फुंकार मारते फन को कुचलना चाहती है तो लटकनों को छोड़ असली माफिया को चिन्हित कर कार्रवाई करना शुरू करे। खुद ब खुद इसके बेहतर परिणाम सामने आने लगेंगे। रांची राजधानी में अमूमन हर छोटे बड़े क्राइम के पीछे का असली कारण जड़ जोरू और जमीन है। जमीन को लेकर ही वर्चस्व और दबाव बनाए रखने के खातिर गैंगस्टरों और सफेद पोश की एंट्री होती है। कई बड़े जमीन माफियाओं के पास लाइसेंसी हथियार तक पहुंच गए। एक दो नहीं, तीन। साल 2000 के बाद राजधानी रांची में जमीन की वैल्यू अचानक बहुत बढ़ गई। नतीजा खूनी जंग भी शुरू हुआ। जमीन को लेकर पहला मर्डर रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में हुआ, जिसमें दो भाइयों को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। एक बड़े जमीन माफिया को बंद कार के अंदर जिंदा जला दिया गया। कई नेता से लेकर चिंदी चोर तक मारे गए। जमीन को लेकर हो रही हत्या के किस्से अनेक हैं। जमीन के हीरा बनते ही राजधानी रांची में अपार्टमेंट कल्चर को भी बढ़ावा मिला। बिल्डरों और जमीन माफियाओं की गिनती बढ़ती चली गई। वहीं इनसे रंगदारी वसूलने का रिवाज शुरू हो गया। बाहर के गैंगस्टरों को रांची में पनाह मिलने लगा। हर एक गली मोहल्ले में नए पौधे तैयार होने लगी। रातों रात लखपति बनने का सबसे आसान इस राह में तथाकथित पत्रकार, पुलिस, नेता, मुखिया, इक्का दुक्का विधायक और छोटे बड़े गुंडों की सीधे एंट्री हो गई। राजधानी रांची में कुछ ऐसे थाने हैं जहां पोस्टिंग हो जाने का सीधा मतलब है फ्लैट और चमचमाती महंगी गाड़ियों का मालिक हो जाना। काले कोट उतार जमीन खरीद के धंधे को अपनाने वाले वकीलों का भी खून बहा। कल तक पुलिस मुखबिर के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले कुछ लोग रातों रात बड़े जमीन दलाल बन गए। जमीन के खेल में बड़े क्रिमिनलों के नाम का शोर भी खूब मचा। ऐसा नहीं है कि मालामाल होने के बाद सबके सब सुधर गए। भूख उनकी कभी मिटने वाली नहीं। कई बिल्डर, अस्पताल, अखबार और चैनल तक के मालिक बन गए। बाहर से टपके कुछ धनासेठ रांची आकर यहाँ राज करने लगे। ईडी जांच ने भी एक से बढ़कर एक खुलासे कर सबको चौंका गए। अलग अलग रंग के फीते लगे हवाई चप्पल पहनकर रांची में टपके अलग अलग 9 शख्स आज की तारीख में कई रिजॉर्ट के मालिक हैं, सोसाइटी तक बसा दिए। अब तो रांची में ऐसे कई गैंग हैं जो विवादित जमीन पर पोजीशन दिलाने तक का काम करने में जुट गए हैं। इनके पास महिलाओं की फौज है। एक महिला जमीन माफिया के सामने तो कई हस्ती तक नतमस्तक है। तथाकथित तेज तर्रार माने जाने वाले कुछ पुलिस अधिकारी का रांची से लेकर पटना तक में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है। कुछ साल पहले की बात है, रांची के सीनियर एसपी के पद पर आए नरेश कुमार सिंह राजधानी में एक्टिव करीब 109 जमीन माफियाओं की लिस्ट तैयार करवाई। जब बात कार्रवाई करने की आई तो बात आई, गई और हो गई। मतलब साफ था, जमीन माफियाओं का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि उसे भेद पाना बहुत आसान नहीं। करीब 37-38 साल पहले रांची में जब बी नारायण एसएसपी हुआ करते थे तब माहौल कुछ और ही था। राज्य के दूसरे डीजीपी बनकर आए आईपीएस टीपी सिन्हा का काम करने का तौर तरीका और अंदाज ऐसा था कि कोई जल्दी उनके पास सिफारिश लेकर नहीं जा सकता था। उनकी जुबान में एक ही बोल रहा करती थी, कोयला खाएगा, स्टील खाएगा और फिर जमीन बेचेगा। नतीजा बेहतर रिजल्ट सामने आया। वो कहा करते थे, इरादा जब नेक और मजबूत हो तो किसी भी खूंटे को डगमगाया और उखाड़ा जा सकता है। आज एक बार फिर से रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने जिले के तमाम थानेदारों को जमीन माफियाओं की रीढ़ तोड़ देने की खुली छूट देने का ऐलान किया है। जेल में बंद माफिया के बेल कैंसिल कराने पर जोर देने को कहा गया है। जमीन दलालों की लिस्ट तैयार कर उन्हें सबक सिखाने का भी आदेश दिया गया है। जमीन से संबंधित लटके मामलों और वारंट का निष्पादन करने को कहा गया है। टीम का साथ मिले तो तय है नतीजा बेहतर आएंगे। रांची में एसएसपी पद संभालने के बाद चंदन कुमार सिन्हा ने कोई लंबी चौड़ी घोषणा नहीं की थी, पर नामकुम में 2 जमीन दलालों के कमर में रस्सा बांध उसे सड़कों पर घुमा अपना इरादा जता दिया था। कोहराम लाइव के लिए सीनियर जर्नलिस्ट नीरज ठाकुर की रिपोर्ट।